कुछ फीमेल्स को पेनफुल पीरियड्स, इर्रेगुलर पीरियड्स, बहुत ज़्यादा हैवी फ्लो होना, या कुछ को फर्टिलिटी से रिलेटेड इश्यूज होते हैं, कुछ लोगों को कंसेप्शन से रिलेटेड कि वो कंसीव नहीं कर पाती हैं, या कुछ फीमेल्स को चाइल्ड बर्थ के टाइम प्रॉब्लम होती हैं। तो हम ये जो आज ट्रीटमेंट मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, इसको रेगुलर यूज़ करेंगे तो इनमें से कोई भी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ रही है, उन सभी में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। एक महिला को उसकी प्यूबर्टी की एज से लेकर मेनोपॉज तक, मतलब कि जब उसका मासिक धर्म शुरू हुआ तब से लेकर और रजोनिवृत्ति तक, उसे बहुत सारी स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। जैसे कि मासिक धर्म की स्टार्टिंग हो गई, उसके बाद कंसेप्शन, फर्टिलिटी, चाइल्ड बर्थ और फिर फाइनली जाकर मेनोपॉज। तो ये कई सारी स्टेजेस एक लेडी के पूरे लाइफ स्पैन में आती हैं और कई बार इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी उन्हें फेस करनी पड़ती हैं। तो आज हम इन सबको कैसे रेगुलेट करेंगे एक्यूप्रेशर की हेल्प से, इसी के बारे में डिटेल्ड बात करेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिवाइन केयर। आज की वीडियो में स्पेशली हम बात करेंगे मेनोपॉज की और उसका ट्रीटमेंट एक्यूप्रेशर और रेकी की हेल्प से। और ये जो ट्रीटमेंट हमारा होगा यही काम करेगा फीमेल की, जब से उसका पीरियड स्टार्ट होते हैं, मासिक धर्म शुरू होता है तब से लेकर और मेनोपॉज तक की सभी प्रॉब्लम को ट्रीट करेगा। सबसे पहले तो हमें ये जानने की ज़रूरत है कि फीमेल्स में जो उनका पीरियड्स का टाइम है, जो मासिक धर्म है, उसके बाद कंसेप्शन, प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ और फिर मेनोपॉज, ये सभी चीज़ें कोई बीमारी नहीं है, बल्कि ये एक नॉर्मल बायोलॉजिकल फिनोमेना है। और जब किसी फीमेल को 12 महीने तक लगातार मासिक धर्म ना हो तो ऐसा माना जाता है कि उसका मेनोपॉज हो गया है। नॉर्मली 40 से लेकर 50 साल के बीच मेनोपॉज हो जाता है, लेकिन कुछ फीमेल्स में ये थोड़ा जल्दी भी हो जाता है और कुछ में 50 के बाद भी। ये भी उनकी फैमिली हिस्ट्री या और भी बहुत सारे कारण हैं, उन पर डिपेंड करता है। एक्यूप्रेशर के अनुसार जब किसी फीमेल का मेनोपॉज का टाइम चल रहा होता है तो उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं, जिसका कारण होता है कि उसकी एम्प्टी हीट बढ़ जाती है। तो कौन कौन से उसको सिम्टम्स आ रहे होते हैं, जैसे कि हॉट फ्लैशेस आ रहे होते हैं, उसकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है, रात के समय पसीना आता है बहुत ज़्यादा, अगर हम इमोशनल लेवल पर कहें तो कई बार डिप्रेशन हो जाता है, मूड स्विंग्स बहुत तेज़ी से होते हैं, चिड़चिड़ाहट और तुनक मिजाजी आ जाती है। ये सारे सिम्टम्स उसको फेस करने पड़ते हैं। वजाइनल ड्राइनेस आ जाती है, बाल कम होने शुरू हो जाते हैं सर पे, और कई बार बहुत सारी फीमेल्स में वेट गेन की प्रॉब्लम भी देखने को मिली है। आज जो हम ट्रीटमेंट डिस्कस करेंगे कि जो फीमेल्स में एम्प्टी हीट बढ़ जाती है मेनोपॉज के दौरान, यही ट्रीटमेंट वर्क करेगा फीमेल्स के यूट्रस को रेगुलेट करने का और उनमें ब्लड को रेगुलेट करने का। कुछ फीमेल्स को पेनफुल पीरियड्स, इर्रेगुलर पीरियड्स, बहुत ज़्यादा हैवी फ्लो होना, या कुछ को फर्टिलिटी से रिलेटेड इश्यूज होते हैं, कुछ लोगों को कंसेप्शन से रिलेटेड कि वो कंसीव नहीं कर पाती हैं, या कुछ फीमेल्स को चाइल्ड बर्थ के टाइम प्रॉब्लम होती हैं। तो हम ये जो आज ट्रीटमेंट मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, इसको रेगुलर यूज़ करेंगे तो इनमें से कोई भी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ रही है, उन सभी में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आज हम जो ट्रीटमेंट डिस्कस करने वाले हैं वो EOV की हेल्प से है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेसल की हेल्प से। तो ये जो ट्रीटमेंट है हमारा, इसको आप थोड़ा सा ध्यान से समझिए, बिल्कुल सिंपल है लगाना। राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर पर एक पॉइंट लगेगा, पॉइंट का नाम है LU7। मैंने इसकी लोकेशन आपको दिखा दी है। ये पॉइंट सिर्फ राइट हैंड में लगेगा, LU7। इस पॉइंट को आप स्टिमुलेट कीजिए 2 से 3 बार, और यहाँ पर आपको वियोल मैग्नेट का येलो वाला पार्ट स्किन पर टच कराना है। इस तरह से जो ये येलो वाला पार्ट है ये आपको स्किन पर लगा देना है LU7 पॉइंट पर। क्लियर?
एक पॉइंट ये हुआ। दूसरा पॉइंट है हमारा K6। K6 हमें सिर्फ लेफ्ट हैंड में लगाना है, क्लियर। और लेफ्ट हैंड में जो इसकी लोकेशन है ये हमारी मिडिल फिंगर पर मिलेगा। जो ये ऊपर वाला जॉइंट है इससे ऊपर, बिल्कुल सीधे ऊपर जाएं स्लाइटली रिंग फिंगर की तरफ। देखिए अगर मैं यहाँ से बिल्कुल सीधे एक लाइन खींच दूँ तो ये स्लाइटली हमारा रिंग फिंगर की तरफ है K6 पॉइंट। तो इसको भी आप 2 से 3 बार स्टिमुलेट कर लीजिए। और यहाँ पर आपको बियोल मैग्नेट का वाइट वाला पार्ट स्किन पर टच कराना है, क्लियर। तो 2 पॉइंट हमारे ये हैं। ये ट्रीटमेंट बहुत इफ़ेक्टिव है। आप इसको जब यूज़ करेंगे तो आपको इसकी इफ़ेक्टिवनेस खुद ही पता चल जाएगी। 2 पॉइंट हमारे ये लगेंगे। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो बाइलेटरल है, दोनों हाथों में लगेगा। लेफ्ट में ये है इसकी लोकेशन और राइट में ये है। इस पॉइंट का नाम है CV1 और यहाँ पर हमें दोनों हाथों में स्टार मैग्नेट लगानी है, क्लियर। सिल्वर हुक होता है, एक तरफ से ब्लैक होती है। तो जो ये सिल्वर हुक है उसको हमें CV1 पॉइंट पर इस तरह से टच करा के सिल्वर हुक को लगा देना है। सेम राइट हैंड में भी लगा देना है। तो ट्रीटमेंट टफ नहीं है, ट्रीटमेंट को समझ के लगाना है सिर्फ। मैं एक बार फिर से आपको इसे एक्सप्लेन कर दूंगी कि LU7 सिर्फ राइट हैंड में लगेगा और उसमें हमें येलो वाला पार्ट स्किन पर टच कराना है, क्लियर, राइट हैंड में। और एक लगेगा CV1, वहाँ हमें स्टार मैग्नेट लगानी है। लेफ्ट हैंड की जब हम बात करेंगे तो K6 पॉइंट पर बियोल मैग्नेट का वाइट वाला पार्ट स्किन पर टच कराना है एंड CV1 पॉइंट भी लगेगा। तो ये दोनों हाथों में जो मैंने आपको ट्रीटमेंट बताया है इसको लगाकर रात को सो जाइए, सुबह हटा दीजिए। तो आप ये देखिए कितनी वाइड एज ग्रुप की लेडीज़, फीमेल्स इसको यूज़ कर सकती हैं। लेकर के 10-11 साल से लेकर के 60 साल तक, जब भी आपका मेन्यूपॉज या आगे तो आप फिर कभी तक भी, क्योंकि मेन्यूपॉज के बाद भी हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है हम फीमेल्स को, तो आप तब भी इसको रेगुलर यूज़ कर सकती हैं। तो सारी ही प्रॉब्लम्स जो हैं वो धीरे धीरे रेगुलेट होनी हमारी स्टार्ट हो जाएंगी। अब जो मैंने आपसे बात की थी रेकी की, कि हम रेकी की हेल्प से भी फीमेल्स की पूरी लाइफ में जितनी भी सारे ये इश्यूज़ होते हैं उनको ट्रीट कर सकते हैं, उनके सैक्रल चक्रा को एनर्जाइज करके, क्लीन करके। तो जो लोग रेकी जानते हैं वो अपने सैक्रल चक्रा पे काम कीजिए, रेकी दीजिए, उसको हील कीजिए ताकि वो प्रॉपर वर्क करे और ये सारे इश्यूज़ उन्हें फेस ना करने पड़े, या थोड़े बहुत इश्यूज़ आ भी रहे हैं तो वो कंट्रोल हो जाएं। जो लोग नहीं जानते रेकी, वो डिवाइन केयर की जो अरोमा कैंडल्स हैं जिन्हें मैंने खुद रेकी से चार्ज किया है, आप उन कैंडल्स को यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको एक इमेज में दिखा रही हूँ। ये जो सैक्रल चक्रा की कैंडल है इसको आपको अपने घर में लिट करना है, 2 घंटे के लिए जलाना है। ये बिल्कुल सेफ़ है क्योंकि जो इसकी वैक्स है वो ऑर्गेनिक है और जो इसमें हमने फ्रेग्रेंस यूज़ की है वो भी ऑर्गेनिक है। आप इसको घर में 2 घंटे जलाइए और आसपास अपना कुछ काम करते रहिए, तो देखिए धीरे धीरे जो आपका सैक्रल चक्रा है वो बैलेंस होना स्टार्ट हो जाएगा और अगर उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स आपको आ रही हैं वो भी रेक्टिफाई होनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो आप ये कैंडल्स हमारी वेबसाइट पे जाके ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आपको ये मैग्नेट्स चाहिए तो डिवाइन केयर का जो बेसिक एक्यूप्रेशर किट है वो भी आप हमारी वेबसाइट पे जाके ऑर्डर कर सकते हैं। डिवाइन केयर की एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट बुक्स आई हैं जो कि वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 में हैं, जिनमें 400 से भी ज़्यादा प्रॉब्लम के ट्रीटमेंट्स दिए हुए हैं। ये सारे ही ट्रीटमेंट्स सिंगल पॉइंट ट्रीटमेंट हैं, बियोल मैग्नेट की हेल्प से हैं और इस तरह से हाथों पर इस ट्रीटमेंट को लगाकर एक्सप्लेन किया गया है। दोनों ही लैंग्वेज में है, हिंदी और इंग्लिश। अगर आप भी अपनी बेसिक सी प्रॉब्लम्स को
इन ट्रीटमेंट की हेल्प से ठीक करना चाहते हैं तो ये बुक आप हमारी वेबसाइट पे जाके ऑर्डर कर सकते हैं। और इन बुक्स का एक कॉम्बो बनता है जो मैंने आपको अभी एक्यूप्रेशर किट बताया था उसके साथ। तो आप ये सभी चीज़ें हमारी वेबसाइट divinecareofficial.com पर जाकर सर्च कीजिए और जो भी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है उसे अवेल कीजिए। आज की वीडियो में हमने फीमेल्स से रिलेटेड उनकी सारी ही प्रॉब्लम्स के लिए बहुत अच्छा और इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट डिस्कस किया है। आप इसको ज़रूर यूज़ कीजिए और अपनी प्रॉब्लम्स से छुटकारा पाइए और फीमेल्स के साथ भी डिस्कस कीजिए ताकि वो भी अपनी होने वाली इन प्रॉब्लम्स से छुटकारा पा सकें। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।